आए दिन बाबा बागेश्वर अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं और अब एक बार फिर उनका एक विवादित बयान सुर्खियों में है। उन्होंने हाल ही में कहा है कि जो मुसलमान विदेश में रहते हैं वही असली मुसलमान हैं, जबकि जो भारत में रहते हैं वो सभी कन्वर्टेड यानी धर्मांतर के माध्यम से मुसलमान बने हैं। इस बयान से सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। बाबा बागेश्वर की छवि पहले भी कई बार उनके तीखे और विवादास्पद बयानों के कारण राजनीतिक गलियारों में चर्चित रही है और ये अब ताजा टिप्पणी एक बार फिर उन्हें उसी कटघरे में खड़ा कर रही है जहां धार्मिक मंचों का राजनीतिक इस्तेमाल सवालों के घेरे में आता है। ऐसे में उन्होंने मुसलमानों को लेकर क्या टिप्पणी दी है, जरा सुनिए एक बार। ब्रिज में आएंगे और भगवान कृष्ण लला को बैठारने का निवेदन करेंगे और यमुना की शुद्धि के लिए भारत सरकार के चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे हमारी यमुना मैया को निर्मल कर दो ताकि उनका जल फिर से ठाकुर जी पर चढ़ने लगे। पंडित जी, सनातन और हिंदू की परिभाषा क्या है? सनातन धर्म, सनातन का मतलब है जिसका ना आदि है ना अंत है। ऐसे में जनता की क्या राय है, जरा इसको सुनिएगा। हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम, तो हिंदुस्तान में ही बोलेंगे। पाकिस्तान में बहुत सही है। बिल्कुल सही कहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू ही राज्य करते हैं और हिंदुस्तान में मुसलमान कन्वर्ट है 14वीं शताब्दी से लेकर। उन्होंने जो बात कही है और सत्य बात कही है। इस्लाम धर्म को ज्यादा पुराना धर्म थोड़ी है। आज से 14वीं शताब्दी पहले सऊदी अरब में इसका जन्म हुआ था। इसके पहले पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला है कि मुसलमान कन्वर्टेड है, वो सही बोला है। पहले ये सब हिंदू ही थे। सनातन ही सर्वोपरि है। अगर इस दुनिया में सनातन ना रहा तो ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। मत, मजहब, पंथ, धर्म सनातन धर्म से ही आगे उत्पन्न हुए हैं और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि जिस समय काबा में 360 से अधिक मूर्तियां हुआ करती थी, उन मूर्तियों को तोड़कर, जो वहाँ मूर्ति पूजक थे, सनातनी थे, उन मूर्तियों को तोड़कर मोहम्मद साहब ने वहाँ काबा में इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो सारे धर्मों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी उत्पत्ति आपको सनातन से दिखाई देगी। इस प्रकार से बागेश्वर बाबा जी ने कहा है, इस देश के जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे, तो क्या कहा, क्या गलत कहा? क्या ये सच्चाई नहीं है? दुनिया को मालूम है समस्त धर्मों का वजूद सनातन से ही निकला है। अगर 1400-1500 वर्ष पूर्व इस्लाम की उत्पत्ति, उससे पहले चलिए ईसाइयों की उत्पत्ति, बौद्धिस्टों की उत्पत्ति, सबका कारक मूल जो है वो सनातन है। मैं तो कई वर्षों से संस्कृति बचाओ मंच कहता आया और हिंदुस्तान समिति के अध्यक्ष के नाते भी मैं ये कहता हूँ कि ईसा और मूसा की उत्पत्ति जो है वो 1500 वर्ष पूर्व की है। थोड़ा बहुत और साल, 2-4 कुछ 100-200-500 साल और ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन धर्म सिर्फ सनातन है और सनातन धर्म से सारे पंथों की उत्पत्ति। अब इसी को लेकर हमारी स्पेशल डिबेट देखिए जरा। क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है सर, क्या हम ये मान ले कि बात उन्होंने सच कही है लेकिन बोलने की जरूरत नहीं थी? नहीं, सर भारत का इतिहास तो आपको भी पता है ऋषि जी, मिश्रा है और आप मान रहे होंगे इस बात। जी 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 जी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का जो एजेंडा है वो पॉलिटिकल एजेंडा है। आप भी समझती हैं। नहीं सर, बयान सच्चा है या झूठा है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। पॉलिटिकल है, नॉट पॉलिटिकल है, वो नहीं पूछ रही मैं। ये आधे घंटे के डिबेट में ये निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि हिंदुस्तान। अरे सर, आपका अब तक का ज्ञान, भारत को जितना आपने समझा, इतिहास को पढ़ा है, जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मेरा मानना है हिंदुस्तान सबका है। अरे सर, मैं ये पूछ रही हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जो बार बार ये बात कहते हैं क्रिसमस पर, फिर उसके बाद अब बयान सामने आ रहा है कि जितने भी मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड है यहाँ पर, ये अगर अब तक के भारत के इतिहास को देखें सच है या झूठ है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। उनके पास आधार क्या है इस बात का? धीरेन्द्र शास्त्री कौन होते हैं? अरे तो सर आप ये बोलिए, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ। झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये पहली दफा नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आया और रेपिटेटिव बेसिस पर ये बात बोलते हैं भारत में जितने भी मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो कन्वर्टेड हैं। आपका इतिहास का ज्ञान जो है भारत को लेकर क्या कहता है?
कि क्या जितने भी मुसलमान यहाँ पर हैं या तो मुगल छोड़ गए होंगे या तो मुगलों ने इन्हें कन्वर्ट किया होगा। सच्चाई तो सर एक ही होगी ना, तो ये क्या सच्चाई है जरा आज बता दीजिए। पलक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है सर। हाँ पलक जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है, हाजिर नाजिम खान बड़े फख्र से कहता है कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, पहले भारतीय फिर मुस्लिम हूँ। और ये जब से हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जब से दुबई से आए तो वहाँ के मुसलमानों को असली बता रहे हैं, जबकि अपने भारत के मुसलमानों को नकली बता रहे हैं। ये कौन होता है बाबा इस तरीके का जस्टिफाई करने वाले की भारत के अंदर नकली है या वहाँ असली है? भाई इस मुल्क की सरजमी पे हमारे अपने बुजुर्गों का खून शामिल है। हमने अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां दी है, और आज हम लोगों से आप ये हमारे आइडेंटिटी मांग रहे कि भी यहाँ नकली मुसलमान है वहाँ असली मुसलमान है। इस तरीके का भ्रम जो भारत के अंदर फैलाया जा रहा है ये बंद कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है। हमारे पूर्वज बाबा आदम अलैहिस्सलाम है, हमारा डीएनए बाबा आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम के वंशज है। और रही बात यहाँ पर कि अगर वो कोई इस तरीके की बात करता है कि पूर्वज इनके 3000 साल पहले सनातनी होंगे, भाई आपके होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे अपने पूर्वज बाबा आदम अलैहिस्सलाम है। बड़े फख्र से कहता हूँ मैं, देखिए मैं भारतीय हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ। मैं देखिए पलक जी बड़े फख्र से कहता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने आप को भारतीय जब कहता हूँ। लेकिन जब ये लोग अगर अपने बाहर जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, भारत के मुसलमानों को तो ये दरकिनार करते, नकली बताते, बाहर के मुसलमानों से नहीं, लेकिन हाजी नाजिम जी, अब मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के बहुत सारे दिग्गज लोग हैं उनका नाम ले लूंगी। उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हुई हैं कि भारत में जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड है। ये बात एक मुस्लिम ने ही कही है भारत के मुस्लिम्स के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री को एक सेकंड के अगर हम भूल भी जाएं तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ, मतलब मिडिल ईस्ट में बैठे मुस्लिम जो है वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देखिए भारत का मुसलमान अगर आपके सामने सच बोल रहा है तो आपको लगा कि भारत का मुसलमान झूठ बोल रहा है। जो मिडिल ईस्ट है जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं क्या। तो आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण जो है, जब यहाँ पर इन्वेजन हुआ था, जब आक्रांता आए थे यहाँ पर, तो जबरन कन्वर्टिज्म नहीं हुआ था, धर्मांतरण नहीं हुआ था? हाँ देखिए पहले से अगर आप यहाँ पर सर गोल मोल करके बात मत बोलना, हाँ या ना करके बोलना, बोलिए सर। हाँ पहले से देखिए, अगर आप भारत के अंदर धर्मांतरण की बात करेंगे तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब इस्लाम आया तो सऊदी अरब के अंदर ही इस्लाम से पहले सब लोग क्या करते थे। हाँ मानते हैं ना आप इस बात को? इसका मतलब ये आप मानते हैं कि सऊदी अरब के लोगों ने धर्म परिवर्तन करा? आप मानते हैं इस चीज को? अरे सर मैं सऊदी अरब तो गई नहीं, सर सऊदी अरब वाले बोल रहे हैं कि भारत वाले जो मुसलमान है वो तो कन्वर्टेड है। मैं नहीं बोल रही सर। अब तक जो भी बोला है, कितना 15 मिनट हो गया ना सर डिबेट में, जो जिसने बोला है उसको कोट करके मैं बोल रही हूँ। अपने ऊपर तो मैं कुछ ले ही नहीं रही सर। मैं जब अपने पे आई तो फिर तो बात अलग हो जाएगी, फिर मुझे लगता है आप फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मेरी डिबेट से। नहीं पलक से देखिए, अल्लाह का शुक्र है भारतीय हूँ, कहीं पे भी इधर उधर नहीं जाऊंगा। भारत का नहीं सर, भगवान का शुक्र है कि मैं अभी अपने पे नहीं आई हूँ। आप मुझे बताइए कि भारत में क्या इतिहास रहा है जब यहाँ पर मुगल इन्वेड करने के लिए आए थे, आक्रांता आए थे, तो उन्होंने क्या किया था? आपका ज्ञान क्या कहता है? हाँ देखिए पलक जी, जब आप मुगल की बात कर रहे हैं तो फिर मैं पुर्तगालियों पर पहुंच जाता हूँ, फिर मैं ब्रिटिश हुकूमत पर भी पहुंच जाता हूँ। अरे नहीं, वो तो बाद में आए थे ना सर, जब मुगल आए थे तब क्या हुआ था? मुझे तब की कहानी बताइए। हाँ देखिए, पुर्तगालियों की बात बता सकता हूँ, मुगलों की बात बता सकता हूँ, ब्रिटिश की भी बात बता सकता हूँ। नहीं अभी मुगलों की बताइए, मुझे सारा नहीं सुनना आपसे हिस्ट्री। अभी मैं क्लासेस लेने नहीं बैठी आपसे। बताइए मुगल जब आए थे क्या किया था यहाँ पे? हाँ मुगल जब भारत के अंदर आए थे तो मुगलों ने भारत के अंदर ऐतिहासिक धरोहरें दी है, जहाँ पर विदेशी प्रेसिडेंट आके जो मुगलों की ऐतिहासिक धरोहर है उसको न्यास से देखते और बड़े खुश होकर जाते, कहते कि भारत के अंदर हम गए थे, हमने मुगलों की बनाई हुई ऐतिहासिक चीजें उनको देखा है, चाहे ताजमहल हो। हाजी नाजिम जी, आपसे मैंने सवाल पूछने से पहले ही बोल दिया था बातें गोल मोल मत करिएगा, क्योंकि आप बातें गोल मोल बड़ी करते हैं। मुस्कुराते हुए जो आप झूठ बोलते हैं ना सर, ये एक्सपोज होता है। जनता बेवकूफ नहीं है, हमारे व्यूअर्स बेवकूफ नहीं है। अब्दुल्ला जो है उन्होंने अपनी खुद एक किताब है, किताब का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, फोन मेरे हाथ में नहीं है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। उन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि मेरे पूर्वज जो हैं वो कश्मीरी पंडित थे। मतलब उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस है, हो नहीं सकता सर, उन्होंने लिखी है ये बात बुक में।
तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मेरे जो वंशज जिसका मैं हूं, मेरे जो पूर्वज है वो हिंदू थे। अब एक ये बात बोल रहा है, वो तो दिग्गज थे, जाने माने थे, तो उन्होंने ये बयान दे दिया। लेकिन सवाल ये है सर, ये पता कैसे चलेगा कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं कि उनके पूर्वज कौन थे, उनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ, जिसका अधिकार उनके पास है जानने के लिए, वो पता कैसे चलेगा? पलक जी, एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो भी मुस्लिम नहीं थे, वो कन्वर्टेड मुस्लिम थे। तो मैं आपके बात से सहमत हूँ, बहुत से ऐसे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो कन्वर्टेड हैं, लेकिन ये कहना कि पूरा मुस्लिम कौम ही कन्वर्टेड है, ये सही नहीं है। अरे अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस प्रकार का बयान ऐसे शास्त्री जी लोग देते रहते हैं ताकि उनका जो एजेंडा है, उनका जो मार्केट में जो वैल्यू है वो बना रहे, और किस पार्टी के नैरेटिव को वो क्रिएट करना चाहते हैं। अभी बिहार में चुनाव है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के कई कार्यक्रम लग चुके हैं। इन सब पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।